अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, जो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है और आपकी स्थिति ऐसी भी नहीं है कि आप बहुत सारा खर्चा कर पाएं, या फिर आपने बहुत सारा खर्चा ऑलरेडी कर लिया है और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको ये दृढ़ संकल्प कर लेना है कि हर महीने की जो अमावस्या आएगी उसमें आपको विशेष 3 उपाय हमेशा करने हैं, सो दैट आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। आपको यकीन हो या नहीं हो, पर ये सच है कि हमारी संस्कृति में जो अमावस्या है और पूर्णिमा है उसका बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है, और लगभग जितनी भी बड़ी तकलीफें रहती हैं वो अमावस्या के दिन कुछ उपाय करने से ठीक होती हैं। और जब बहुत सारी अच्छी चीजें हमको इनवाइट करनी रहती हैं, बहुत सारी खुशियां चाहिए रहती हैं, तो एक उपाय हमको पूर्णिमा के दिन करना रहता है। पूर्णिमा के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में स्पेशली मैं बताने जा रही हूं कि हर अमावस्या आपको क्या उपाय करना है। हालांकि इससे संबंधित एक वीडियो और भी है, उसे भी आप देख सकते हैं, पर इस बार की अमावस्या विशेष अमावस्या है, क्योंकि इस महीने की जो अमावस्या है उसे मौनी अमावस्या कहते हैं। ये सही है कि उस दिन आप अगर ज्यादा से ज्यादा मौन रहते हैं तो आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी घटनाएं होती हैं, और खास करके अगर आपके रिश्तों के बीच में किसी बात को लेकर तकरार चल रही है तो उस दिन भी आप इस दिन यानी कि अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन थोड़ी देर मौन रखेंगे तो उसमें भी सुधार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन स्पेशली क्या करना चाहिए। इस बार की मौनी अमावस्या 2 दिन आ रही है, एक 31 तारीख को जनवरी की और 1 फरवरी को, सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, बल्कि ये अच्छा है कि हम 2 दिन ऐसे विशेष उपाय कर सकते हैं कि आपके जीवन की सारी समस्याएं, अगर घर में शादियां नहीं हो रही हैं, रिश्ते नहीं सही से चल रहे हैं, पैसे की बरकत नहीं हो रही है, नजर टोक लग रही है, बीमारियां ठीक ही नहीं हो रही हैं, बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे गलत रास्ते में जा रहे हैं, यानी कि आप जिस इंटेंशन से या जिस तकलीफ को आपको हो रही है उस तकलीफ को ध्यान में रखते हुए आप ये जो आज मैं उपाय बता रही हूं वो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो मैं डॉक्टर माया मसंद, हीलर, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, इस वीडियो में जो बता रही हूं उसे जरूर करिए और मेरे वीडियोस को लाइक भी करिए, और जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए, शेयर तो कर ही लीजिएगा, ताकि आपके लाइफ में जो भी समस्याएं हैं वो आपकी तो ठीक हो, बल्कि आपके नियर डियर की समस्याएं भी ठीक होती रहें। इस बार की अमावस्या सोमवार से शुरू हो रही है, तो दोपहर 2 बजे के बाद आपको बनाना है चावल और दूध की खीर। खीर में वैसे हम डालते हैं शक्कर, पर चूंकि ये अमावस्या की तिथि है तो इसलिए उसमें शक्कर बिल्कुल नहीं डालना है, उसमें डालना है गुड़। लगभग आधा 1 किलो चावल की आप खीर बनाइए गुड़ डाल के। उसके बाद उसे पूरी तरह से अच्छे से ठंडा कर लीजिए। ठंडा होने के बाद सिर्फ 1 कटोरी निकाल लेना है अपने घर के लिए, बाकी की जितनी भी खीर है वो आपको गरीबों को बांटनी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी मंदिर के बाहर जाके भिखारियों को दीजिए, या तो फिर किसी जरूरतमंद को पूरा ही दे दीजिए। अगर बिल्कुल भी नहीं समझ में आए तो कंफ्यूजन के बजाय, मुझसे क्वेश्चंस पूछने के बजाय, टाइम वेस्ट करने के बजाय किसी भी गाय को खिला दीजिए। इस दिन ये उपाय करने से आपके घर में जितने भी रिश्तों संबंधी तकलीफें हैं, खास करके बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है, मैरिजेस नहीं हो रही है और पैसे की बरकत नहीं हो रही है, तो वो डेफिनेटली ठीक होगा। उसके बाद जो मंगलवार को मौनी अमावस्या है उसमें आपको क्या करना है, क्योंकि इन 2 दिनों की अमावस्या में आप अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। आपके पितरों से संबंधित जो भी तकलीफें हैं, यानी कि अगर आपकी हॉरोस्कोप में पितृ दोष है, और दूसरा पितृ दोष हमको कैसे मालूम पड़ता है कि अगर हमारे घर में शादियां नहीं हो रही हैं, हमारे घर में प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिल रहा है, बहुत सारे उपाय करने के बावजूद भी घर में बरकत नहीं रहती है, यानी कि पितृ प्रसन्न नहीं है, और आप जो भी उपाय कर रहे हैं वो पितृ अपनी तरफ उसका पुण्य ले रहे हैं, आपके घर को नहीं मिल रहा है, आपके बिजनेस को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको 2 उपाय करने हैं, या आप चाहें तो सोमवार को करें, या बेटर है कि आप इसे मंगलवार को ही करें। 1 कटोरी आप गेहूं का आटा ले लेंगे, उसमें डालेंगे मुट्ठी भर के तिल और आटा गूंथ लेंगे और उसे अच्छे से रोटी बना लेंगे।
इस रोटी को आपको ले जाना है किसी भी मंदिर में, और उस मंदिर के जो पीपल का पेड़ होगा उस पीपल के पेड़ के नीचे वो रखना है रोटी, और उसके ऊपर एक सरसों के तेल का दिया जला देना है, और मन ही मन में अपने पितरों से आशीर्वाद भी लेना है और प्रार्थना करना है कि हमसे अगर कोई भूल हो गई है तो हम आपसे माफी चाहते हैं, और आप हमेशा प्रसन्न रहिए और हमारे घर को आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना करके घर वापस आ जाएंगे। जाते समय और आते समय वैसे भी नहीं बात की जाती है, इस प्रकार के जो उपाय होते हैं। और ये तो चूंकि मौनी अमावस्या है, तो अगर आप मौन रह के ये उपाय करेंगे तो यकीन मानिए बहुत 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 ज्यादा फायदा होगा। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो ये उपाय इस तरीके से नहीं कर पाते हैं, यानी कि मंदिर में जाके पीपल के पेड़ के नीचे रखना, दिया जलाना, उनके लिए थोड़ा सा टफ फील होता है उन्हें। इसलिए मैं एक और तरीका बता रही हूं। आप ये उपाय अगर नहीं कर सकते हैं इस प्रकार से, हालांकि करना तो चाहिए, पर अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको इस रोटी को किसी गाय को खिला देना है। अगर वो गाय बिल्कुल भी नहीं खाती है तो ये समझ लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पितरों की है। तो आगे भी मुझसे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि उसके लिए क्या किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि उसका भी उतारा किया जाता है। और अगर गाय खा लेती है तो ये समझिए कि आपको आशीर्वाद मिलने की शुरुआत हो गई है। उसके बाद ये अच्छा रहता है कि अगर आपको ये मालूम है कि आपके पितरों को, घर में जो पितर हैं जो चले गए हैं, उनको क्या पसंद है, किसी एक पितर की पसंद की कोई भी वस्तु भी आप दान कर सकते हैं जो उन्हें पसंद हो। अगर जो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 3 काले कंबल लें और जरूरतमंद को दें। ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है। उसके बाद आपको शाम को, यानी कि रात के समय, जो भी आप खाना अपने उस दिन का बनाएंगे, घर में जो भी बनाएंगे, सात्विक खाना बनाना है, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि सात्विक खाना ही बनाना है। इस दिन नॉनवेज बिल्कुल भी गलती से भी नहीं बनाएं, और कोशिश करें बच्चे रात को देर तक बाहर भी नहीं रहें, क्योंकि इस रात में एक्सीडेंट होने, गलत संगत में हमेशा के लिए पड़ जाने और गलत डिसीजन बच्चों के द्वारा लिए जाने की समस्या हो सकती है। इसलिए उन्हें रात को बाहर नहीं जाने दें। तो घर में जो भी सात्विक खाना बना हुआ है उसे एक मतलब पार्सल बना लीजिए एक प्रकार से। उसमें जो भी है खाना, जो भी आपने बनाया है, खास करके कोशिश करिए कि दाल, रोटी, सब्जी, चावल, चारों चीजें बनाएं ताकि वो पूरा खाना बने। और कुछ थोड़ा सा मीठा भी बनाएं, उसे भी उसमें रखें और किसी एक व्यक्ति को खिला दें। किसी को भी आप खिला सकते हैं, मंदिर में भी दे सकते हैं, जो भी आपकी सुविधा हो उसे करें। बिल्कुल भी नहीं समझ में आए, मैं इसलिए बता रही हूँ डिटेल में, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते रहते हैं और इस प्रकार के अद्भुत उपाय जो आपको साल में सिर्फ एक इस मौनी अमावस्या को करने को मिलते हैं उससे चूक जाते हैं। तो आप उसे किसी भी चौराहे पे साइड में रख के आ जाइए। आज किसी भी चौराहे पे एक तरफ रख के आ जाएंगे। बस कोशिश करें किसी को जरूरतमंद को दें ताकि अन्न का अनादर नहीं हो। तो ये थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से जो उपाय हैं, यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। ये जो मैंने उपाय बताए, हालांकि आप हर अमावस्या को कर सकते हैं, ये उपाय बहुत ही ज्यादा फायदा देते हैं। इस संबंधी और कुछ जानकारियां चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछिए। उसके अलावा मेरे वीडियोस को आप लगातार देखते रहिए। जो वीडियो भी आता है उससे आपके जीवन में कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ। थैंक्स अ लॉट। हैव अ हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ।